कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती था। दूसरे गंभीर बीमारी से भी वह पीड़ित था। मृतक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की पुष्टि की है और पिछले 24 घंटे में जिले में कोविड के 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत यहाँ पर पड़ चुकी है। अगर भिलाई की इस वक्त बात करें, जिस बुजुर्ग की मौत हुई है उसकी अगर बात करें, तो ये भी बताया जा रहा है कि कई गंभीर बीमारियों से वह पीड़ित था। लेकिन आपको याद होगा कि कोविड में पहले भी डॉक्टर से कह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग ये कह चुका है कि अगर जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें पहले से ही कोई दिक्कत है उनके शरीर पर, तो जाहिर सी बात है कोविड से उनकी मौत होने की आशंका और बढ़ जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, ट्रैवल हिस्ट्री पूरी जानना चाहते हैं एक बार इस बुजुर्ग की ट्रैवल हिस्ट्री थी, कौन सी बीमारियों से पहले से थी और क्या जानकारी इस पर? जी, आपको बता दूं कि बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वो 81 वर्ष के बुजुर्ग थे हनुमान, और उनकी जो मौत है वो कल रात में हुई। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में दाखिल थे पिछले 3-4 दिनों से, और जब अस्पताल में दाखिल कराया गया तो कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड टेस्ट जरूरी होता है जब दाखिल करा रहे हैं। अभी अलर्ट मोड में है चूंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, तो उस गाइडलाइन के तहत कोविड के टेस्ट हुआ और कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव मिले और उसके बाद कल उनकी मौत हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज को स्वीकार रहा है कि जो मौत हुई है उसमें कोविड भी है और साथ में कुछ जो बुजुर्ग उम्र दराज होने की वजह से उन्हें जो कुछ बीमारियां थी, सांस लेने में दिक्कत थी और इस तरह की कुछ 2-3 चीजें भी सामने आई थी। तो लेकिन ये जो मौत है वो कोविड से मानी जा रही है। और आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में 199 दिन के बाद में कोविड से मौत सामने आई है। और सबसे ज्यादा प्रदेश में अगर कल की बात करें, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में सामने आए हैं। 6 मरीज कल सामने आए और पिछले 2-3 दिनों में 13 संख्या हो चुकी है मरीजों की कोविड पॉजिटिव की। तो एक गंभीर विषय है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तेजी से कोविड जो दुर्ग जिले में फैल रहा है। बिल्कुल कोमल, तो एक बड़ी बात आपने ये बताई है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री बुजुर्ग की नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाया गया, यानी कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ये जानकारी आप दे रही है, लेकिन क्या व्यवस्था की जा रही, क्योंकि एक मौत होना एक बड़ी बात है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं जिस तरीके से बताया है कि उनके घर वालों सबका भी टेस्ट होगा, चूंकि बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव थे तो उनके घर और घर के सारे मेंबर्स का भी अभी जो टेस्ट है वो भी किया जा रहा है, और उसमें ताकि पता चले कि अगर और कोई भी मरीज अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे भी अलग से क्वारंटाइन किया जा सके। चूंकि ये जो कोविड का जो लास्ट ईयर में जो पिछले दूसरी और पहली जो वेव आई थी, उस सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी वो दुर्ग जिले में भी काफी मौतें हुई थी। उस लिहाज से यहाँ पर जो है काफी, हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जमीनी स्तर पे नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से सुपेला की हम बात करें, सुपेला हॉस्पिटल में आइसोलेशन, तो जैसे कि जानकारी आप दे रही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ लोगों को भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब भिलाई के बाद बात करते हैं पूरे प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहाँ पर 31 हो गई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 6 मरीज मिले हैं, जिसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे थे। पॉजिटिविटी दर 0.28% है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कोविड से जुड़ी हुई खबर है। 12 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अगर बात करें 31 से, तो बात हो गई आंकड़ों की। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही लोगों को भी एक बार फिर से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि पहले भी कोविड के 2 फेज आ चुके हैं, तो लोगों को जाहिर सी बात है कि कई सारे प्रिकॉशंस पहले से ही पता है और एक बार फिर से अब उन्हें रखने की जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय प्रदेश में ये बन चुका है।